बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। हम भूचाल इसलिए करें कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के जयंती से एक दिन पहले भारत रत्न की देने की घोषणा की गई और जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से परिवारवाद का राग आलाप दिया, छेड़ दिया, उसके बाद से यह लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दिया। तब से ये मायने निकाले जाने लगे हैं कि अब बिहार में जल्द ही खेला होने जा रहा है। अब चंद घंटे में ही बिहार की सरकार बदलने जा रही है और इस रूख को हवा एक तरीके से और मिलना शुरू होगा कि जब सम्राट चौधरी यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब कर दिया गया है। अभी अभी सम्राट चौधरी पटना एयरपोर्ट से जो है दिल्ली के लिए निकल गए हैं। अब उनकी मुलाकात जो है अमित शाह से होगी और लगातार जो है बीजेपी का दावा रहा है कि अगर नीतीश कुमार का स्वागत करेगा, केंद्र नेतृत्व जो है भी फैसला लेना होगा, नीतीश कुमार को लेकर के लेगा। अभी हम हाल ही में बीजेपी के नेता से भी बात किया है, साफ साफ कह रहे कि केंद्र नेतृत्व उन पर फैसला लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी मानों में कहे तो अब जल्दी ही यानी बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और सम्राट चौधरी यानी अमित शाह से मुलाकात होगी और मुलाकात में खबरें ये भी आ रही है कि किसको कौन सा पद दिया जाएगा। क्या पुराने खिलाड़ियों को यानी पुराने जो नीतीश के सहयोगी रहे उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी या नए चेहरे को, क्योंकि 24 का चुनाव भी है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के बहाने उनको दिया गया, एक तरीके से कहे भारत दिया गया पहले ही। क्या जातीय आधार पे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, युवा चेहरा को कितना दिया जा रहा है, किस जाति के कितने नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये तमाम जो बातें हैं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व यानी प्रदेश अध्यक्ष केंद्र नेतृत्व के साथ तय करेंगे। लेकिन खबरें ये भी चले कि जिस तरीके से क्या ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन सियासी मायनों में कहे तो ये मुलाकात जो है बेहद एक तरीके से बिहार की राजनीति के लिए जो है संभावना का दौर है। एक तरीके से कहे तो लगातार जो कई राजनीतिक पंडित भी लगातार जो है 3 दिनों से खबरें चल रही है कि जल्दी ही 24 घंटे में सरकार बदल जाएगी 26 जनवरी को। यानी यूँ कहे कि हमने भी कहा था कि 26 जनवरी के बाद जो है सरकार बदल सकती है और ये सही साबित होता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि कल 26 जनवरी है और आज 25 जनवरी को ही सम्राट चौधरी जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और वहाँ पर मुलाकात होगी। और एक तरीके से कहे ये भी कि लगातार जो मंत्रिमंडल का ये परिवर्तन किया गया, बिहार सरकार के 3 मंत्रियों का जो प्रभार बदल दिया गया, तब से कहा जाने लगा कि आरजेडी और जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम जो बातें थी, मल्लिकार्जुन खड़गे को संयुक्त बनाने जाने के बाद से भी लगातार जो कहा रहा था कि लालू प्रसाद जो पहले ही बोल दिए हैं कि राहुल गांधी आप दुल्हा बनने के लिए तैयार रहिए, तमाम बातें कही जा रही थी। ममता बनर्जी जिस तरीके से नाम आगे किया था खड़गे का, उसके बाद से जदयू के नेता नाराज थे नीतीश कुमार को अंदर खाने से भी कहा रहा था। उसके बाद से आपको बताते चले दिलचस्प ये बात है कि जिस तरीके से बीच में एक खबर निकल के आई थी कि जदयू के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है चाहते हैं कि आरजेडी के साथ सरकार बना जाए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उसके बाद से ये भी खबरें चली कि अब ललन सिंह को हटाया जाएगा और ललन सिंह से इस्तीफा भी लिया गया। उन्होंने इस्तीफा भी दिया और कहा कि हमने स्वेच्छा से यानी नीतीश कुमार को दायित्व सौंपा है। लेकिन अंदर खाने से ये खबर आ रही थी कि ललन सिंह की जो नज़दीकियाँ है लालू प्रसाद यादव से बढ़ रही है और ललन सिंह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि ललन सिंह या तो राज्यसभा जाना चाहते हैं या तो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए जदयू में टूट कराना चाहते हैं। और तमाम जो कहा जाए कि गतिविधियों को भांपते हुए नीतीश कुमार भांप लिए थे, उसी समय से कहा जाता कि ललन सिंह साइड हो जाएंगे और नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। जल्दी ही जो है एनडीए के साथ समझौता होगा, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं और वो अब कुछ ही दिनों की बातें हैं। सियासी मानों में कहे तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल जो है कुछ ही घंटे बाद आ सकता है। राजभवन कभी भी नीतीश कुमार पहुंच सकते हैं। हालांकि अब से 2 दिन पहले ही राजभवन पहुंचे थे, तभी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो बिहार की राजनीति है कभी भी भूचाल आ सकता है, कभी भी नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। देखने वाली बात है कि क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं तो वही मुख्यमंत्री बने रहते हैं या बीजेपी की तरफ से किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद घंटों में बिहार की राजनीति किधर करवट लेती है।